Hello friends, let's discuss major lakes of the world and their location. In this video, we will be discussing various types of lakes, whether lakes are natural or artificial, whether these lakes are salty or freshwater lakes, and where are they lying. Lakes. Lakes are large bodies of water that are surrounded by land. So these lakes will be always landlocked and are not part of ocean. Lakes are relatively still bodies of water. It is not like rivers which are dynamic in nature, and they contain either salt or fresh water and are larger than ponds. If we take example of Black Sea and Caspian Sea, see Caspian Sea is the lake, but Black Sea is not the lake because Black Sea is connected to Sea of Marmara through Bosphorus Strait. Then Sea of Marmara connected to Aegean Sea through Strait of Dardanelles, and this Aegean Sea is part of Mediterranean Sea, and this Mediterranean Sea again connected to Atlantic Ocean by Strait of Gibraltar. So ultimately Black Sea is connected to Atlantic Ocean. So Black Sea is not a lake. If we talk about Sea of Azov connected with Black Sea by Kerch Strait. So Sea of Azov is also not a lake. See, Sea of Azov is the shallowest sea, and it is drained by Don river and Kuban river. नेक्स्ट, तो अभी लेक देखते हैं कैस्पियन सी. कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट लेक. इट्स सरफेस एरिया इज 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट्स कोस्ट लाइन इज शेयर्ड बाई अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रसिया एंड तुर्कमेनिस्तान. ये देखते हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान एंड रसिया. इसको ऐसे याद रख सकते हैं TARIK, तारिक. T फॉर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान एंड कजाकिस्तान. और देखें तो इसमें वोल्गा, यूराल, एत्रिक, कुमा, समूर, सुलक, दीज रिवर्स ड्रेन्स इनटू इट. तो जो वोल्गा रिवर इज आल्सो नोन एज नेशनल रिवर ऑफ रसिया. वोल्गा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप which flows through Russia only, and its length is 3531 kilometer. This Ural is third largest river of Europe. Ural rivers flows through Russia and Kazakhstan. Ural rivers originate from the southern Ural mountains, and it discharges in Caspian Sea, and its length is 2428 kilometer. It is third largest river of यूरोप. तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट रिवर है डेन्यूब रिवर. डेन्यूब रिवर ओरिजिनेट होती है ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी से और 10 कंट्रीज से होकर फ्लो होती है, और लेंथ है उसकी 2850 किलोमीटर. सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है. और कौन कौन सी कंट्री से फ्लो होती है? वो फ्लो होती है आपका ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, माल्डोवा और यूक्रेन से, और फिर गिरती है जाके ब्लैक सी में, सेकंड नंबर का. और वो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्री से फ्लो होती है नाइल रिवर, जो 11 कंट्री से फ्लो होती है, और डेन्यूब रिवर आपका 10 कंट्री से फ्लो होती है. तो ये सेकंड नंबर की है जो सबसे ज़्यादा कंट्री से फ्लो होती है. नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा, अभी इसी में जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के वेस्ट में है आपका कॉकेसस माउंटेन्स. एक और पॉइंट था कि दिस इज एंडोरिक बेसन. एंडोरिक बेसन मतलब इससे कोई भी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है. नो रिवर आउटफ्लोज फ्रॉम इट, एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया टू द ईस्ट ऑफ कॉकेसस माउंटेन्स एंड द वेस्ट ऑफ स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया. तो कॉकेसस माउंटेन इसके वेस्ट में ट्राई करते हैं, यानी कि जो कॉकेसस माउंटेन है वो आपका कैस्पियन सी और ब्लैक सी को सेपरेट करता है. और जो कॉकेसस माउंटेन है ये आपका रसिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्की में फैला हुआ है. और कॉकेसस माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस. माउंट एल्ब्रस का हाइट है 5624 किलोमीटर, और वो 10th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है. फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, देन K2 गॉडविन एस्टन, एंड दिस इज यूरोप्स हाईएस्ट पीक. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज अरल सी. अगर हम कैस्पियन सी के ईस्ट में जाएंगे तो पाएंगे हम अरल सी. Aral Sea is the saltwater lake of Central Asia, and it is bordered by Kazakhstan to the north and Uzbekistan to the south, and it is drained by Sir Darya and Amu Darya rivers. Sir Darya and Amu Darya
In this, Sirdar river originates from Tian Shan. Tian Shan is one mount range after Pamir or Patar in towards China, and highest peak of Tian Shan is जेंगिस चौकसू. जेंगिस चौकसू जिसको हम विक्ट्री पीक भी बोलते हैं. और विक्ट्री पीक आपका चाइना और किर्गिस्तान के बॉर्डर, किर्गिस्तान को बॉर्डर करता है, और ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ किर्गिस्तान है. नेक्स्ट चलते हैं लेक बालखस. अभी कैस्पियन सी के बाद हम इधर चले थे ईस्ट, तो अरलसी. अरलसी के और थोड़ा ईस्ट चलेंगे तो हम पाएंगे बालखस, लेक बालखस. लेक बालखस एंटायरली लाइज इन कजाकिस्तान. इट इज इन सेंट्रल एशिया. रिवर्स दैट ड्रेन्स इट कारातल, अक्सू और लेप्सी रिवर. दीज रिवर्स ड्रेन्स इनटू इट एंड नो रिवर आउटफ्लोज फ्रॉम इट. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है लेक बैकाल. लेक बैकाल इज आल्सो नोन एज पर्ल ऑफ रसिया. इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम इन द वर्ल्ड. बाई वॉल्यूम इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. एंड बैकाल इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक. इसका डेप्थ है अराउंड 1620 किलोमीटर. इट इज द क्लीनेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज द ओल्डेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड. एंड एंटायरली लाइज इन रसिया इन साइबेरिया. अच्छा, और यदि इसके बारे में बात करें तो इट इज ए रिफ्ट लेक लोकेटेड इन साउदर्न साइबेरिया. इट कंटेन्स मोर वाटर देन द नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स. ग्रेट लेक्स 5 लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका: सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो एंड मिशिगन. अच्छा, इट इज होम टू बुर्रियट ट्राइब्स हु रेसाइड्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द लेक, and lake was declared as UNESCO World Heritage Site 1996. It is surrounded by Baikal Mountains on the north side and Barguzin Range on the northeastern shore. Selenga River, Barguzian River, Upper Angara River, Turka River and Sarma River drains into it, and Angara rivers originate from it. नेक्स्ट चलते हैं लेक उर्मिया. लेक उर्मिया इज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईरान. लेक उर्मिया इट इज साल्ट वाटर लेक. इट इज श्रिंकिंग टू मच एंड इट कम्स अंडर द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, एंड इट इज worst ecological disaster of recent decades because it is shrinking very fast. अभी ईरान में लेक तसक लेक also there and दस्ते कबीर, this is salt lake also there. So this is in west of कैस्पियन सी. नेक्स्ट चलते हैं. अब थोड़ा सा और वेस्ट में चलते हैं तो हम पाएंगे डेड सी. डेड सी इज द साल्ट लेक. दिस इज बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन टू द ईस्ट, इजराइल एंड वेस्ट बैंक टू द वेस्ट, एंड इट लाइज इन द जॉर्डन रिफ्ट वैली. इट्स मेन ट्रिब्यूटरी इज जॉर्डन रिवर. जॉर्डन रिवर विच इज फ्लोइंग, दिस जॉर्डन रिवर इज फ्लोइंग थ्रू सी ऑफ गैलीली कमिंग फ्रॉम Golan Heights which is disputed part between Israel and Syria. देखो जो जॉर्डन है, जॉर्डन इज बॉर्डर्ड बाई, अगर साउथ में बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया टू द साउथ ईस्ट, इराक टू द नॉर्थ ईस्ट, सीरिया टू द नॉर्थ, दिस साइड सीरिया, दिस इज सीरिया टू द नॉर्थ, एंड इजराइल एंड पैलेस्टीन टू द वेस्ट. और जॉर्डन का कैपिटल है अम्मन. अच्छा, ये जो जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर फ्लोज थ्रू सी ऑफ गैलीली जॉइंड बाई 2 मेजर ट्रिब्यूटरी. जॉर्डन की 2 मेजर ट्रिब्यूटरी, एक है योरमुक रिवर और एक जरका रिवर, और उसके बाद ये ड्रेन सी में, ये डेड सी में ड्रेन होती है. और अगर यहाँ बात करें ये लेबनान इज बॉर्डर्ड बाई सीरिया टू द नॉर्थ, इजराइल टू द साउथ, एंड साइप्रस आल्सो देयर इन मेडिटेरियन सी विच इज इन वेस्ट. और लेबनान का कैपिटल है आपका बैरूत. और अगर यहाँ से इजराइल से थोड़ा नीचे जाएंगे तो एक आपका पड़ेगा गल्फ ऑफ अकाबा. ये है गल्फ ऑफ अकाबा. तो ये है आपका सिनाई पेनिनसुला, ये आपका गल्फ ऑफ स्वेज, और यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा. गल्फ ऑफ अकाबा इज द नॉर्दर्न टिप ऑफ, एंड दिस इज रेड सी. तो गल्फ ऑफ अकाबा इज द नॉर्दर्न टिप ऑफ द रेड सी, ईस्ट ऑफ सिनाई पेनिनसुला के ईस्ट में, और सऊदी अरेबिया के वेस्ट में. इट्स कोस्टलाइन डिवाइडेड बिटवीन 4 कंट्रीज, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया. इट इज़ रिच इन कोरल एंड अदर मैरीन बायोडाइवर्सिटी. और जब ये इजराइल से जहाँ टच होता है वहाँ ताबा इन इजिप्ट, ईलट इन इजराइल एंड अकाबा इन जॉर्डन. अकाबा इज वन सिटी इन जॉर्डन.
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लेक चड। अब अफ्रीकन कंटिनेंट में आते हैं। अफ्रीकन लेक चड इज स्प्रेड इन चड, कैमरून, नाइजीरिया एंड नाइजर। इट इज फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द साहेलियन जोन ऑफ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। इसमें चारी रिवर ड्रेन करती है, और चारी रिवर की ट्रिब्यूटरी है आपका लोगोन रिवर। तो इसका ये 90% जो वाटर है वो चारी रिवर से आता है। नेक्स्ट, हाँ, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक बाई एरिया है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया। लेक एरिया इज डिवाइडेड बिटवीन कंट्रीज। ये आपका केन्या, उगांडा और तंजानिया, केन्या और तंजानिया में बटा हुआ है। और इसमें जो रिवर ड्रेन करती हैं वो हैं आपका काटोंगा और कागेरा रिवर, और इससे जो ओरिजिनेट होती है वो है आपकी वाइट नाइल रिवर। अच्छा, जो वाइट नाइल रिवर के बारे में यदि देखें तो जो वाइट नाइल रिवर है ये आपका लेक जिंजा नामक जगह से निकलती है। जो नाइल रिवर है वो आपका रायपन फॉल नियर जिंजा से निकलती है। फिर उसके बाद 130 किलोमीटर के बाद ये एक लेक क्योगा बनाती है। उसके बाद यदि और थोड़ा सा चलते तो आगे एक लेक एल्बर्ट बनाती है। उसके बाद साउथ सूडान में एंट्री करती है। साउथ सूडान में से हम बहर अल जबल के नाम से जानते हैं, जिसे माउंटेन रिवर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अचवा रिवर ज्वाइन करती है। उसके बाद इसे बहर अल गजल ज्वाइन करती है, और जहाँ बहर अल गजर यहाँ जो ज्वाइन करती है इसे हम लेक नो बोलते हैं। इसके बाद सूडान में खार्तूम जगह, यहाँ इससे ब्लू नाइल रिवर मीट करती है, वो इसके बाद इसे नाइल रिवर माना जाता है। तो यानी कि जो नाइल रिवर हैज टू ट्रिब्यूटरीज, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। वाइट नाइल इज कंसिडर्ड टू बी द हेडवाटर्स एंड प्राइमरी स्ट्रीम ऑफ द नाइल इटसेल्फ। द ब्लू नाइल इज द सोर्स ऑफ 80% ऑफ इट्स वाटर एंड सिल्ट। और जो ब्लू नाइल है वो लेक टाना से ओरिजिनेट होती है इथियोपिया में। अच्छा, यदि हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये लेक विक्टोरिया से मेडिटेरेनियन सी तक इसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर, और मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होती है, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है। और इस पे आगे यहीं लेक नसीर है और आसवान डैम भी इजिप्ट में है। चलते हैं नेक्स्ट, लेक तंगानिका। लेक तंगानिका इज एन अफ्रीकन ग्रेट लेक। इट इज द सेकेंड oldest freshwater lake in the world, second largest by volume and second deepest in all cases after लेक बैकाल इन साइबेरिया। तो साइबेरिया में जो लेक बैकाल है वो सबसे डीपेस्ट है, लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम है और फ्रेश वाटर लेक है। तो लेक तंगानिका उसके सेकंड है। इट इज़ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, क्योंकि ये रिफ्ट वैली वाली लेक है। द लेक इज शेयर्ड बाई 4 कंट्रीज, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी एंड जाम्बेजी। रिवर रुजीजी इसमें ड्रेन करती है, जो लेक कीबू से ओरिजिनेट होती है। और लेक तंगानिका से लुकुगा रिवर आउटफ्लो होती है, जो जाके कॉन्गो रिवर में मिलती है, और कॉन्गो रिवर जाके अटलांटिक ओशियन में मिलती है। अच्छा देखो, ये लेक तंगानिका एक रिफ्ट वैली लेक है जो तंजानिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और बुरुंडी में फैली हुई है। उसके बाद आता है आपका लेक मालावी। देखो, लेक मालावी इज आल्सो नोन एज लेक न्यासा इन तंजानिया। इट इज लोकेटेड बिटवीन मालावी, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इनटू दिस लेक मालावी इज रहूहू रिवर एंड आउटलेट रिवर सायर रिवर। सायर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ जाम्बेजी रिवर, और जाम्बेजी जाके आपका मोजाम्बिक चैनल में फ्लो होती है। अच्छा, अभी ये जाम्बेजी रिवर का बात करें तो जाम्बेजी जो अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट रिवर है। जाम्बेजी आपका यहाँ जाम्बिया में ओरिजिनेट होता है। जाम्बेजी 4th लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, और लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो इंडियन ओशियन में फ्लो होती है अफ्रीका से। इसका लेंथ है आपका 2574 किलोमीटर। ये रिवर फ्लो होती है अक्रॉस जाम्बिया, देन थ्रू अंगोला, देन आपका
अंगोला, अंगोला के बाद नामीबिया, नामीबिया के बोत्सवाना, उसके बाद यहाँ लिविंगस्टोन में इस पे है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल जिसको बोलते हैं द स्मोक दैट थंडर्स इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑन जाम्बेजी रिवर। और उसके बाद लेक करीवा, लेक करीवा के बाद यहाँ से इसमें से आपका जो रिवर सायर, ये जो लेक मालावी से निकलते हुए रिवर सायर इससे यहाँ मिलती है, और उसके बाद ये मोजाम्बिक चैनल में जाकर ड्रेन हो जाती है। तो ये 4th लॉन्गेस्ट रिवर है जाम्बेजी। अच्छा, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आपका कॉन्गो रिवर। कॉन्गो इज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, शॉर्टर ओनली देन नाइल। और ये एक ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, और इसे जायरे नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम। देखो, बाय डिस्चार्ज ऑफ वॉल्यूम अमेजन इज द फर्स्ट इन साउथ अमेरिका एंड कांगो इज द सेकंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इट इज ऑल्सो वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिकॉर्डेड लेक। इट इज द ओनली मेजर रिवर टू क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस। तो उसके बाद ये ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइजर रिवर। नाइजर रिवर विश्व का तीसरा रिवर है इसका, अफ्रीका का। नील और कांगो के बाद नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और ये सियरा लियोन में स्थित लोमा पर्वत से निकलकर दक्षिणी सहारा मरुतल में 2600 मील बहने के पश्चात दक्षिण की ओर मुड़कर गिनी की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है लेक तुर्काना। लेक तुर्काना हमारा केन्या में और कुछ पार्ट इथियोपिया में पड़ता है। लेक तुर्काना फॉर्मली नोन एज, इसे लेक रुडोल्फ भी कहते हैं, इज लेक इन केन्यन रिफ्ट वैली, इज नॉर्दर्न केन्या with its far northern end crossing into Ethiopia. It is world's largest permanent desert lake and world's largest alkaline lake. तो देखो, ये रिफ्ट अलग है, ये केन्यन रिफ्ट वैली अलग है, और जो ग्रेट रिफ्ट अफ्रीकन लेक हैं वो अलग हैं। उसमें जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली थी उसमें लेक न्यासा, तंगानिका, एडवर्ड और लेक एल्बर्ट आते हैं, जबकि ये केन्यन रिफ्ट वैली अलग है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसी में लेक तुर्काना नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और एक सिविलोई नेशनल पार्क ऑन द लेक्स ईस्टर्न शोर। अच्छा, ये किस लिए न्यूज़ में था? क्योंकि एन एबंडेंस ऑफ होमिनिड फॉसिल्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द एरिया सराउंडिंग द लेक तुर्काना। नेक्स्ट देखते हैं लेक बोगोरिया। लेक बोगोरिया पूरी तरीके से केन्या में लाई करता है, इक्वेटर के नॉर्थ में, और लेक बेरिंगो के साउथ में पड़ता है। यहाँ ये लेक बोगोरिया। लेक बोगोरिया आल्सो नोन एज हेनिंगटन इज ए saline alkaline lake that lies in a volcanic region in south of Lake Baringo, Kenya, a little north to the equator. It is home to world's largest population of lesser flamingo. The lake is Ramsar site. नेक्स्ट चलते हैं लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक नेविगेबल टू लार्ज वेसल्स लाइंग एट 3810 मीटर्स अबव सी लेवल इन द एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स सबसे लंबी रेंज है साउथ अमेरिका की, एंड इट इज लाइंग बिटवीन पेरू एंड बोलिविया। पेरू इज इन वेस्ट एंड बोलिविया टू द ईस्ट। अच्छा, दिस बोलिविया एंड पराग्वे आर द ओनली 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है साउथ अमेरिका के वर्ल्ड का। एंडीज माउंटेन्स के बारे में यदि देखें तो एंडीज माउंटेन्स आर द हाईएस्ट कंटिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका। द रेंज इज 7000 किलोमीटर लॉन्ग, 200 to 700 kilometer wide, has an average height of 4000 meter. Andes extend from north to south through 7 South American countries: Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile and Argentina. Argentina's Mount Aconcagua 6961 meter is the highest peak of this Andes range. The world's highest volcano are in the Andes, including Ojos de Salado in Chile-Argentina border, which राइजेस टू 6893 मीटर। जो ओजोस डेल सलाडो है ये विश्व का सबसे हाईएस्ट लेक है यहाँ। ओके, माउंटेन
ये आपका एंडीज माउंटेन रेंज है जो 7 कंट्रीज में फैला हुआ है, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू और इनमें। ये बोलीविया और पराग्वे 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के। और चलते हैं नेक्स्ट। द ग्रेट लेक्स आर ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स ऑन कनाडा यूनाइटेड स्टेट बॉर्डर which connect Atlantic Ocean through St. Lawrence River. Largest group of freshwater lakes by total area and second largest by total volume, containing 21% of the world's surface freshwater by volume. The Great Lake consists of 5 lakes: Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Ontario, and Lake Erie. Lake Superior and Huron connected by St. Mary's River, and Huron and Michigan is connected by a strait here, and this Lake Ontario connected by St. Lawrence River and drain into Atlantic Ocean. These Great Lakes contain 21% of the world's fresh water by volume and 22% contained by Lake Baikal, which lies in Russia. Let's see Lake Superior. Lake Superior, world's largest freshwater lake by surface area and the third largest freshwater by volume. It discharges into Lake Huron at its eastern via St. Mary's River. Lake Superior is fed by Nipigon River, St. Louis River, Pigeon River, Pick River, and White River. Next, Lake Huron. Lake Huron connected to Lake Michigan by Strait of Mackinac. Here. The St. Clair River originates from from southern end of Lake Michigan, St. Clair River. The northern part of the lake include Northern Channel and Georgian Bay. This is Northern Channel and Georgian Bay. Here, this is Saginaw Bay and Manitoulin Island. This is Manitoulin Island, which separate Northern Channel and Georgian Bay. This Manitoulin Island separate Northern Channel and Georgian Bay from Lake Huron's main body of water. It is the world's largest lake island. Next, Lake Michigan. It is within the border of United States, largest lake entirely within one country by surface area. And Fox River, Grand River, St. Joseph River drains into it, and Chicago River originates. On the shore of Michigan River, Chicago state is there. Next, Lake Erie. Lake Erie's primary inlet is the Detroit River. The main natural outflow from the lake is Niagara River, on which Niagara waterfall is there. It is the southernmost, shallowest and smallest by volume of the Great Lakes, and Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York borders its shore. Next, Lake Ontario. Lake Ontario is the southeasternmost of the Great Lakes. St. Lawrence River provides the lake's outlet to the Atlantic Ocean. Toronto, Rochester, Hamilton are located on the lake shore. लेक ओंटारियो से यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर फ्लो होगी और जाके अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है, और मिलने से पहले एक एस्चुरी बनाती है जिसे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस बोलते हैं. तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इज द लार्जेस्ट एस्चुरी इन द वर्ल्ड, एंड सेंट लॉरेंस रिवर कनेक्ट ग्रेट लेक्स विद अटलांटिक ओशियन. और सेंट लॉरेंस रिवर ट्रेवर्सेस थ्रू कनाडियन प्रोविंसेस ऑफ क्यूबेक एंड ओंटारियो, and it is the part of international boundary between Ontario and New York. New York this side and this side Ontario. Next, Great Bear Lake. अभी कनाडा में चलते हैं. Great Bear Lake, it is the Canadian boreal forest. It is the largest lake entirely in Canada. Great Bear River outflows from it and flows west into the Mackenzie River. ये यहाँ से ग्रेट बियर रिवर निकलेगी और ये मैकेंजी रिवर में जाके मिल जाती है, जो मैकेंजी रिवर ऊपर जाके आर्कटिक ओशियन में मिलती है. इसके नीचे साउथ में होगा आपका ग्रेट स्लेव लेक. अच्छा, ग्रेट स्लेव लेक
ऊपर था आपका ग्रेट बियर लेक, उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक। हे, स्लेव, लोकहार्ट और टालसन रिवर्स ड्रेन्स इनटू इट। मैकेंजी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक स्लेव। लेक स्लेव से मैकेंजी रिवर निकलेगी, मैकेंजी रिवर आगे जाएगी तो उसमें ग्रेट बियर लेक मिलती है, और फिर उसके बाद वो आर्कटिक ओशन में जाकर मिल जाती है। और फिर ग्रेट स्लेव से नीचे पड़ता है लेक अठावास्का हेयर। तो सबसे ऊपर आपका ग्रेट बियर लेक, उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक, और उसके बाद लेक अठावास्का। देखो, ग्रेट स्लेव लेक से आपको मैकेंजी रिवर ओरिजिनेट होती है, उसके यहाँ से ग्रेट बियर लेक मिलती है, उसके बाद ये आर्कटिक ओशन में मिल जाती है। यदि और लेक्स की बात करें तो कनाडा में हैं आपके ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अठावास्का लेक, रेनडियर लेक, विनीपेग लेक। जो रेनडियर लेक है वहाँ लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट्स ऑफ द वर्ल्ड पाए जाते हैं। सो दिस वाज फॉर द डे, थैंक्स।